नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम ह्यूमन नॉलेज एंड इनरोलमेंट स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था। इस बार आपकी जो परीक्षा लगी हुई है, इस बार आपका जो है बीए का पेपर अलग कराया जाएगा और बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए का पेपर जो है अलग कराया जाएगा। तो आपकी जो पेपर लगा हुआ है इस बार का 2025-26 का, तो बीए वालों का जो पेपर लगा हुआ है 7 दिसंबर को लगा हुआ है। कब लगा हुआ है? 7 दिसंबर को। और बीएससी और बीकॉम, बीबीए, बीसीए इन सभी का पेपर जो लगा हुआ है 14 जो है लगा हुआ है 14 दिसंबर को। कब लगा हुआ है? 14 दिसंबर को लगा हुआ है। तो सभी कोर्सों के लिए महत्वपूर्ण है हमारी क्लास। इसकी टोटल में जो है 3 से लेकर 4 क्लासें कराऊंगा। 3 से लेकर के 4 क्लासें कराऊंगा टोटल। यदि आप सभी क्लासों को अटेंड कर लोगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो है अन्य आपको आएगा ही नहीं। इन्हीं चारों से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है बन के आएगा। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। आप जाकर जो है और भी विश्वविद्यालय के पेपर हुए हैं चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, या फिर हमारी अन्य जितनी भी इसके जो 4 मैं क्लास करा रहा हूँ सारी क्लासेस में जो है ऐड होती जाएंगी। ठीक है, यदि मेरा आप वीडियो देर में देख रहे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस की ले लेना है। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो आपके 3rd सेमेस्टर में पेपर आपको जो देना रहता है को करके कोर्स के तहत, जिसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन नॉलेज एंड एनरोलमेंटल हिस्ट्री। इसके आज हम टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला को आज हम जो है सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जैसे कि जो है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, जेएनयू बलिया विश्वविद्यालय, राज्य भी स्टेट विद्यालय प्रयागराज, एमजीक्यूपी, ये सभी विश्वविद्यालय में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर आपका अवध यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे जो कि सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको देना है। इसकी परीक्षा एमआर सीट पर कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि माता पिता के रूप में हमें अपने पुत्र और पुत्री को जो है क्या सिखाना चाहिए, आपको बताना है। तो जो है मूल आधारित जीवन जीना भी सिखाना चाहिए, और भारतीय जो परंपरा है, जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, उसका आदर करना भी सिखाना चाहिए, और भारतीय कानून का पालन करना भी हमको जो है अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर, सौंदर्य जो है बनाए रखना चाहिए। तो सौंदर्य जो है शरीर और जीवन के बीच भी बनाए रखना चाहिए, स्वयं और जो है समाज के बीच भी बनाए रखना चाहिए, जीवन और पर्यावरण के बीच भी बनाए रखना चाहिए। इन सभी के बीच जो है बनाए रखना चाहिए सौंदर्य, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर, यदि कोई जो है हरा वृक्ष काट रहा है तो आप क्या करोगे? तो आपको सबसे पहले उसको जो है काटने से आपको रोकना है। उसके बाद जो है जो वन अधिकारी है उसको आपको जो है सूचित करना है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा उपरोक्त के दोनों। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर, साइबर धोखे से बचने के लिए आपको अपना पासवर्ड जो है किसी को भैया साझा नहीं करना है। ठीक है, यदि आप किसी को अपना पासवर्ड बता दोगे तो जाहिर सी बात है आप जो है साइबर जो है आपके साथ साइबर धोखा हो सकता है। तो आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर है, मूल्य शिक्षा का आयाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। देखो, मूल्य आधारित जो शिक्षा होती है इसका उद्देश्य सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी है। ठीक है, और जो है व्यक्तियों में मूल्य का विकास करना, ये दोनों इसमें कहोगे, इसलिए इसमें का ए व सी पूर्णतः राइट इसमें के विकल्प हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 6 नंबर है, सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा ऑप्शन है कहोगे? तीसरा इसमें का ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है 6 नंबर क्वेश्चन की। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सीएसआर वाला कौन सा देश है एकमात्र, तो कहोगे भारत है। भारत ही सीएसआर वाला एकमात्र देश है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर, मनुष्य जो है चेष्टा करता है। तो मनुष्य भैया जो चेष्टा करता है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की। ठीक है, मनुष्य क्या करता है? पर्यावरण को, हर एक चीज को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 8 नंबर, एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे इनका जो है फोर्स था, बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। तो इनका बल था कि जो शिक्षा होनी चाहिए मेमोरी बेस भी होनी चाहिए, और एक्टिविटी बेस भी होनी चाहिए, और वैल्यू बेस भी होनी चाहिए। सभी पर इनका बल था, इसलिए इसमें कहोगा डी। अगला भी आपका है 9 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधन का कार्य क्या है, आपको ये बताना। देखो, प्रबंधन के सभी कार्य ही हैं, जैसे कि मानव संसाधन का विकास करना,
संस्थागत जो है उत्कृष्टता स्थापित करना, नवाचारी संस्थान निर्मित करना, ये सभी इसके कार्य हैं। होगा डी उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 10 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में क्या इसमें से सत्य है आपको बताना है। देखो भगवत गीता जो है यह संस्कृत में लिखी गई है, बिल्कुल यही इसमें का ऑप्शन केवल सत्य है। एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछता है कि भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनता है। तो इसमें टोटल बच्चों जो है 18 अध्याय हैं। कितने 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि भगवत गीता के कितने अध्याय हैं भैया, तो कहोगे 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपका 11 नंबर। तो विश्व जो है वन्य जीव दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कहोगे 3 मार्च को। 3 मार्च जो है इसकी आधिकारिक डेट है कि घोषित की गई थी, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें का जो है सही नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं कोई भी ऑप्शन को सही नहीं कहूँगा। सभी इसमें के ऑप्शन गलत हो सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा पिछले साल इस क्वेश्चन में त्रुटियाँ हुई हो। और यदि हम जो इसमें डेट दिए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है ये विश्व वन्य जीव दिवस ना पूछकर कुछ और पूछ ले, जैसे कि 16 सितंबर जो दिया हुआ है, इस दिन हम भैया ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। 5 जून सभी लोग इसको भली भांति जान रहे होंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और एक आपका जो सितंबर है, इसको हम क्या मनाते हैं भैया? विश्व एड्स दिवस। एक क्या मनाया जाता है? ये एड्स दिवस मनाया जाता है विश्व का। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 12 नंबर है। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, यस। कभी घूस नहीं स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल। ये सभी कार्य करने चाहिए, इसलिए इसमें होगा डी। फिर है एनजीटी संबंधित है। एनजीटी जो है पर्यावरण जो है संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। एनजीटी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। एनजीटी का जो फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है 2010 को हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहोगे नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे इससे संबंधित आपके आते हैं। तो 2 क्वेश्चन जरूर इससे बनेंगे, जैसे कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये किससे संबंधित है। तो ये पर्यावरण जो है संरक्षण से संबंधित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 2010 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? कहोगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में बनेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 14 नंबर। गांधी जी ने जो है 7 पापों की अवधारणा में समाहित है। तो सबसे पहले गांधी जी ने जो 7 पाप दिए हैं वे कौन कौन से दिए हैं, सबसे पहले उनको समझ लीजिए। तब आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है कोई हो सकता है बदल के पूछ लिया जाए। इनके 7 पाप हैं क्या, इसको समझो। तो गांधी जी की जो है एक पुस्तक है यंग इंडिया, इनकी एक पुस्तक है यंग इंडिया। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा किस पुस्तक में दिया है, तो इनकी पुस्तक है यंग इंडिया। इनकी एक पुस्तक है यंग इंडिया, इसमें इन्होंने जो है 7 पापों की अवधारणा दिया है। ये जो पुस्तक है ये 1925 में लिखी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि यंग इंडिया पुस्तक गांधी जी की कब लिखी गई है, तो कहोगे 1925 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1925 में। तो ये भी आपको बिंदु आपको याद रखना है। अब इन्होंने जो 7 पापों की अवधारणा दिया है, कौन कौन से 7 पाप हैं इसको समझ लीजिए। तो पहला इनका जो पाप है बिना काम के धन। पहला इनका जो पाप है वो है बिना काम के धन। इनका कहना है कि बिना काम के जो है धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इनका मानना है। ये सारे पाप इनके बिना काम के धन, इनका ये पहला पाप है। उसके बाद हम दूसरे की बात करें, दूसरा इनका जो पाप इन्होंने बताया है कि विवेक के बिना सुख। विवेक के बिना सुख मतलब जो है बिना सोचे समझे अनैतिक तरीके से आनंद की तलाश करना, ये नहीं हो सकती है। ठीक है, बिना सुख। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने पाप बताया है चरित्र के बिना ज्ञान। बिना चरित्र के ज्ञान व्यर्थ होता है, इनका मानना है। फिर उन्होंने चौथा जो बताया था कि नैतिकता के बिना व्यापार। फिर पांचवा उन्होंने बताया कि मानवता के बिना विज्ञान। फिर त्याग के बिना धर्म और सिद्धांत के बिना राजनीति। तो उन्होंने 7 पापों की अवधारणा जो है दिया है। तो इनके 7 पापों में त्याग बिना धर्म भी आता है। ठीक है, त्याग बिना धर्म भी आता है, सिद्धांत विहीन राजनीति भी आता है, और नैतिकता विहीन व्यापार भी आता है। ये सभी इसमें आते हैं भैया इनके 7 पापों में, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 15 नंबर है। यदि जो है जरूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार हैं
तो उन्हें जो है मैं चाहता हूँ, बिल्कुल उनको आप लगातार चाहोगे, जाहिर सी बात है। आप इस समय आपका जीवन सुखी चल रहा है तो आप जरूर कहोगे भैया हमारा जीवन लगातार सुखी ही चलता रहे। ठीक है, तो लगातार उसको आप चाहोगे, इसमें कहोगा पहला कंटिन्यूसली। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है 16 नंबर, किससे जो है हम स्वयं के प्रति जो उत्तरदायी हो जाते हैं। तो भैया हम सही समझ से हम स्वयं के प्रति जो उत्तरदायी हो सकते हैं, इसमें का सी ऑप्शन 16 का सी पूर्णतः राइट है। फिर विंग्स ऑफ फायर, जो विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है, इसको हम हिंदी में विंग्स ऑफ फायर को हम अग्नि की उड़ान पुस्तक कहते हैं। यह पुस्तक लिखी गई थी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 18 नंबर, कि मनुष्य जो है जीवन के 4 आयाम हैं। तो कौन कौन से 4 आयाम है, तो इसमें विचार है, कार्य है, अनुभूति। विचार, उसके बाद व्यवहार, व्यवहार भी इसमें आता है, व्यवहार, कार्य और अनुभूति। इसमें का राइट होगा आपका बी, 18 का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका है 19 नंबर, कि स्वयं की आवश्यकता है। तो स्वयं की जो आवश्यकता भैया होती है सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, क्योंकि स्थायी अनंत असीमित नहीं होती, बल्कि कंटिन्यूअस लगातार होती, सतत होती है। 19 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अब जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं, ठीक है, किनके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो हमारे जो कह सकते हो वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, जो कि सर सीवी रमन। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसकी खोज की थी, इन्हीं की जो है घोषणा पर ये जो है डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर है, कि एक समंजयपूर्ण दुनिया जो है 4 स्तरों में मूल्य द्वारा बनाई गई है। ये 4 जो है समंजयपूर्ण स्तर कौन से आपको बताना था। वो 4 जो स्तर हैं, व्यक्ति है, परिवार, समाज और जो है ब्रह्मांड। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर, खुश रहने की भावात्मक स्थिति क्या होती है, आपको बताना। देखो खुश होने की भावात्मक स्थिति हैप्पीनेस भी है, जॉय भी है, प्लेजर भी है, सभी इस लिस्ट में का होगा डी ऑप्शन। ये सभी देखा जाती है एक हिसाब से इसकी पर्यायवाची ही है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर, शरीर एक जो है उपकरण है। तो शरीर भैया स्वयं का एक उपकरण है, ना कि दूसरे का। शरीर जो है स्वयं का उपकरण है, इसमें का पहला 23 का पहला राइट है। फिर है ए क्यू आई, ये किसकी गुणवत्ता से संबंधित आपको बताना। पहली बात तो ए क्यू आई होता क्या है ये समझ लो। ए क्यू आई इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी। ए क्यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर क्वालिटी क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो भैया एयर मतलब होता है हवा, तो ये हवा से संबंधित है। किससे संबंधित कहोगे, वायु से संबंधित है, एयर से संबंधित इसमें का पहला। फिर है एक्यू का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें का सी 25 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर, पोषी स्तर जो है बनता है। तो पोषी स्तर जो बनता है ये खाद्य श्रृंखला से जुड़े जो है जीवों से बनता है, इसमें का डी। अगला भी आपका है 27 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में 1936 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको बताना। तो भारत में जो 1936 में जो राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हो स्थापित हुआ था, तो इसको हम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछेगा, हो सकता पूछ ले कि जिम कार्बेट उद्यान इसकी स्थापना कब हुई भैया, तो कहोगे 1936 में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाते चल रहे हैं, इससे कोई भी आपका पॉइंट जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा और पूरे प्रश्नों को जो है सॉल्व करके आओगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम ने किससे जो है नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया है। तो माता पिता शिक्षक दोनों से इन्होंने किया है, इसमें कहोगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर, जल चक्र को जो है नियंत्रित करता। देखो जल चक्र को जो आपके वन होते हैं ये नियंत्रित करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ उतनी ज़्यादा वर्षा, तो ये जो है जल चक्र को कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसमें का बी 29 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 30 नंबर, किसी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हरे पादप है, क्योंकि केवल उन्हीं से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 को स्थिर करने की क्षमता होती है। इसमें का अल्ली जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। बस
अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाले जीव कहलाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जलीय तंत्र में आसानी से जो गति कर जाते हैं जीव उसको जो है हम नेक्टन कहते हैं। अब नेक्टन क्या होता है? नेक्टन देखो ऐसे जलीय जीव हैं जो सक्रिय रूप से तैर सकते हैं पानी में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहोगे इसमें मछली हो गई है, ठीक है, समुद्री स्तनधारी जो जीव, ये सब जो है पानी में कह सकते हो सक्रिय रूप से तैर सकते हैं, तो इसको हम नेक्टन कहते हैं। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका जो है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 32 नंबर है। अम्लीय वर्षा से होने वाली क्षति अम्लीय वर्षा की प्राकृत के कारण होती है, तो प्राकृत के कारण क्या होती है? तो ये जो होती है संक्षारक, ये जो अम्लीय वर्षा की संक्षारक प्राकृत के कारण होती है। इसमें का राइट आपका होगा डी। 32 का डी पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिरोशिमा पर पहला जो एटम बम गिरा था, परमाणु बम जो गिराया गया था, ये कब गिराया गया था? ठीक है, तो वैसे तो हिरोशिमा नागासाकी पे 2 बम गिराए गए थे, सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे। तो पहला बम की यहाँ से बात करें तो पहला बम जो गिरा था, पहला ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, यह पहला गिरा था। और दूसरा यदि बम पूछ लेगा, दूसरा बम कब गिरा था, तो कहोगे 9 अगस्त। कब गिरा था? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, पहला जो है 6 अगस्त को गिरा था, दूसरा 9 अगस्त को गिरा था बम। ठीक है, इसमें जो है 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। ये जो है 3 दिन के बाद 9 अगस्त को फिर जो कि दूसरा जब बम गिरा था नागासाकी पर, पहला जो है हिरोशिमा पर गिरा था, दूसरा नागासाकी पर गिरा था बम। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये किसके द्वारा गिराया गया था भैया? तो कहोगे अमेरिका की वायुसेना के द्वारा गिराए गए थे बम ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 34 नंबर है। नई दिल्ली की वाहनों से निम्न में से कौन सा प्रदूषक जो है नहीं निकलता है? देखो प्रदूषक जो है, जो गाड़ियों से जो वाहन होते हैं, SO2 भी निकलता है और जो है CO भी निकलता है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, हाइड्रो जो है कार्बन गैस। लेकिन राख जो है कोई भी भैया वाहनों से ये गैस नहीं निकलती है, ये वाहन कह सकते हो नहीं निकलता है प्रदूषक, इसलिए इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि लवणीकरण जो है होता है तो अत्यधिक जो है खेती के कारण भी होता है और खराब जो है अफवाह के कारण भी, इसमें का होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 36 नंबर है। लाइकेन जो है शहरों में नहीं मिलते हैं क्योंकि, देखो लाइकेन शहरों से इसलिए भाग गए हैं क्योंकि SO2 जो प्रदूषण है इसके कारण जो है लाइकेन जो है शहरों से भाग गए हैं। जो 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को स्तरों में जो है विभाजित किया जाना चाहिए, तो भैया अंतर्राष्ट्रीय भी किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत और जो है राष्ट्रीय सभी में, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जो है पारतंत्र का महत्व होता है, तो पारतंत्र का जो महत्व होता है ऊर्जा प्रवाह में भी होता है, खनिज चक्रण में भी होता है, इसलिए इसमें कहोगा सी उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन पे आपका है 39 नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है पर्यावरण जो है संरक्षण से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आज जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है समस्या क्या है, तो यदि आज विश्व की सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो है जनसंख्या विस्फोट है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है बेरोजगारी भी बढ़ी है, गरीबी भी बढ़ी है, तो सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो जनसंख्या वृद्धि ही है। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका 41 नंबर है कि पर्यावरण जो है संरक्षण का उत्तरदायित्व क्या है, आपको बताना। देखो पर्यावरण संरक्षण का जो उत्तरदायित्व है सरकार का भी है, शिक्षण संस्थानों का भी उत्तरदायित्व है कि उसका संरक्षण किया जाए पर्यावरण का, और जनता का भी है उत्तरदायित्व, इसमें का होगा डी। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन की अर्थ पावर कार्यक्रम ये संबंधित है, तो पृथ्वी के प्रति जो है अपने समर्पण को व्यक्त करने का जो है सांकेतिक एक कार्यक्रम से संबंधित है, इसमें का बी। 42 नंबर क्वेश्चन का बी है। पे 43 नंबर आपका क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। देखो सबसे पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं जैविक और अजैविक घटक, तो जैविक घटक कौन से होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, इसको जब आप समझ लोगे तो आसानी से इसके बीच में जो है विभेद आप कर पाओगे।
तो सबसे पहले जैविक घटक क्या होते हैं इसको समझो। जैविक घटक का मतलब ये होता है, जैविक घटक मतलब ये होता है जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है। और अजैविक का मतलब क्या होता है, जिसमें जान नहीं होती है। अजैविक का मतलब क्या होता है, जिसमें जान नहीं होती है। तो जिसमें जान होती है जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, इसमें जान होती है। अजैविक क्या है, जैसे कि पानी, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, तो इसमें जान नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ से इसको समझो। अजैविक घटक क्या है इसमें भैया, तो पेड़ पौधों में जान होती है। यह जैविक घटक नहीं है, जैविक घटक है। जीवाणु में भी जान होती है, भी अजय जो है जैविक घटक नहीं है। फिर एक कवक, कवक में भी जो है जान होती है, ये भी जो है जैविक घटक नहीं है। लेकिन जो दिया हुआ है इसमें के ह्यूमस, जो इसमें दिया हुआ है, तो ये ह्यूमस जो है एक अजैविक घटक है। एक ऐसे अजैविक घटक है, इसको भी समझ लीजिए। ह्यूमस होता क्या है, ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस जो कि एक कह सकते हो एक निर्जीव तत्व होता है। जैसे कि मिट्टी और पानी, हवा, प्रकाश, तापमान, ये सभी और जो खनिज होते हैं, ये ह्यूमस जो है मिट्टी में जो कह सकते हो मौजूद जो मृत कार्बनिक जो पदार्थ हैं, उसी को जो है हम कहते हैं ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, ये जो है निर्जीव घटक है। तो इसमें कहा केवल ये जो है निर्जीव घटक है, इसलिए इसमें कहा सी ऑप्शन केवल राइट होगा। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन, हरे जो पौधे हैं क्या कहलाते हैं। तो हरे जो पौधे होते हैं इनको जो है स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इनको जो है उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर है आपकी खाद्य श्रृंखला के। ठीक है, उसके बाद है ये परिवर्तक भी हैं, ये परिवर्तक भी ये सभी हैं कहलाते हैं, इसलिए इसमें होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो कब मनाया जाता है, कहोगे 2 फरवरी को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर है वैश्विक तापमान से प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक तापमान से देखो मौसम पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तापमान पर भी पड़ेगा, और ध्रुवीय जो बर्फ है इस पर भी पड़ेगा, इन सभी पर पड़ेगा, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर, पहाड़ों और खुले संस्थानों पर वनों के निकट नदियों की धारा के पास रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं ये अधिक जो है स्वस्थ रहते हैं और अधिक लंबे समय तक जो है जीते हैं, उनका जो आयु होती है दीर्घायु होती है। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। देखो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है पानी, जैसे कि आपके घर में नल लगा है, आज आपने जो है एक बाल्टी पानी निकाला, फिर आपको कल जरूरत है तो आपने जो है फिर एक बाल्टी पानी निकाला, तो हम कह सकते हैं कि जो जल है नवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गैर नवीकरणीय की जब बात आ जाएगी, जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कि सीमित मात्रा में है, इसको हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसमें जैसे कि वन है, वन जो है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वन जो है हम लगाकर प्राप्त कर सकते हैं पेड़ पौधों को। लेकिन जो है जो कोयला है, कोयला को जो हम दोबारा प्राप्त भैया नहीं कर सकते हैं। जितना कोयला खर्च कर दोगे, जैसे कि आप कोयला जो है खरीद के लाओ, उसको जला दो, फिर वो जो राख हो जाएगी, फिर दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जल जो है जल को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो, वन्य जीव को भी, लेकिन कोयले को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यही जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसमें का बी। 48 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 नंबर, पोषी स्तर और प्राथमिक उत्पादों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, आपको बताना है। तो कहोगे सौर ऊर्जा है। ठीक है, इसमें का बी, इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किस पर आधारित है, आपको बताना। देखो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है ये जैविक और अजैविक घटकों पर आधारित होती है। इसमें का डी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में बना था, इसको भैया लागू कब किया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो 25 अक्टूबर 1980 को ही इसको लागू किया गया था। तो ये जो है बिंदु आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसमें का डी। फिर है विश्व प्राकृतिक जो है संगठन, जिसको हम WNO मतलब जो है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, आपको बताना है। इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 3 जो है अक्टूबर 2010 को। 3 अक्टूबर 2010 की जो है इसकी स्थापना हुई है। इसमें कब भी
फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन है कि जैव खतरनाक अपशिष्टों का निपटान जो है किसमें किया जाता है, तो पीले जो है कंटेनर में। इसमें का पहला 53 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन की बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ जो है कब किया था, तो इसका जो आरंभ किया था 4 अप्रैल, कब किया था, कहोगे 4 अप्रैल 1975 को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 54 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला इसमें क्वेश्चन जो कि 55 नंबर है कि टाटा जो ट्रस्ट है इसके नए चेयरमैन कौन है। देखो रतन टाटा की मृत्यु हो गई है, सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे, ठीक है। 2024 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो रतन टाटा की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है नया चेयरमैन जो है बैठाए गए हैं, जिनका नाम है नोएल जो है टाटा। कौन है, नोएल टाटा को जो है नया चेयरमैन जो है बैठाया गया है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रतन टाटा जो है, रतन टाटा इनकी जो है मृत्यु कब हुई है। रतन टाटा की भैया जो मृत्यु हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इनकी जो मृत्यु हुई है 9 अक्टूबर, कब हुई है, 9 अक्टूबर 2024 को जो इनकी मृत्यु हुई थी रतन टाटा की। इनकी मृत्यु के बाद जो नए चेयरमैन बने थे नोएल टाटा जी को बनाया गया। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है, ठीक है। रतन टाटा की मृत्यु भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 56 नंबर, स्थायी विकास में एक जो है पिलर का नाम आपको बताना है। तो स्थायी विकास में जो अर्थशास्त्र है ये इसका एक पिलर है। इसमें का 56 का पहला। फिर है ई कचरा क्या है। देखो ई कचरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, जैसे कि आप लोग जो है मोबाइल यूज करते हैं, बेकार हो जाता है, उसको फेंक देते हो, जैसे कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, चार्जर वगैरह, तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आपका जो है कचरा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 58 नंबर है, स्वयं क्या है। भैया स्वयं क्या है, स्वयं एक प्रकार की चेतना है, स्वयं शरीर नहीं है बल्कि एक चेतना है। 58 नंबर क्वेश्चन का बी है। धर्म क्या है, धर्म जो है पुरुषार्थ है। धर्म क्या है, धर्म भैया पुरुषार्थ है, ठीक है। धर्म पुरुषार्थ है, इसका मतलब है कि धर्म में जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं जो कि निहित है। इसमें जो है जो कि मनुष्य का जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, इसी में निहित है, इन 4 जो है पुरुषार्थ में, ठीक है। इसमें का राइट होगा पहला, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पुरुषार्थ कितने हैं, कहोगे 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और जो है मोक्ष। फिर इसमें आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली मुलाकात में कौन सा प्रश्न पूछा था। तो इन्होंने पहला जो प्रश्न पूछा था, ठीक है, इन्होंने पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, ये प्रश्न इन्होंने पूछा था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन 61 नंबर है कि धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो गांधीवादी सिद्धांत पर भैया ट्रस्टीशिप इनका आधारित है, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इसमें का पहला। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की जो है पहचान करें जिन्हें कई बार पुनर्नवीकरण जो है किया जा सकता है। तो भैया इसमें जो एल्युमिनियम है इसको किया जा सकता है। इसमें का डी। 62 का डी है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन की ब्लॉग क्या है। ब्लॉग जो है ज़्यादातर जो है ऑनलाइन जर्नल के रूप में, एक व्यक्तिगत और जो है कॉर्पोरेट वेबसाइट के रूप में ही। इसमें का डी। 63 नंबर क्वेश्चन का डी राइट। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा निजीकरण, ठीक है, निजीकरण मतलब प्राइवेटकरण, जो प्राइवेटाइजेशन होता है, इसका कौन सी समस्या है। तो ये जो है उच्च स्तर की गोपनीयता भी है, अनुचित जो है आचरण का समर्थन भी है, सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा करता है, सभी इसके कह सकते हो समस्याएं हैं। इसलिए इसमें का डी। 64 का डी है। फिर 65 नंबर क्वेश्चन की साइबर सुरक्षा क्या है, आपको ये बताना है। साइबर सुरक्षा जो है ये साइबर सुरक्षा मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल। साइबर सुरक्षा आतंकवादियों से जो है सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल। और साइबर सुरक्षा जो है साइबर हमलों में एक प्रणाली की रक्षा भी करती है, बिल्कुल। इसमें का डी होगा, सभी प्रकार से कार्य करती है। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद बनाने की एरोबिक विधि जो है ये क्या कहलाती है, इसको आपको बताना है। तो ये जो विधि कहलाती है ये कौन सी विधि कहलाती है, कहोगे इंदौर विधि कहलाती है। कौन सी विधि, ये जो है इंदौर विधि कहलाती है, ठीक है। ये कौन सी विधि कहलाती है, इंदौर विधि कहलाती है। इस विधि को जो है सर अल्बर्ट हार्वर्ड ने 1920 के दशक में
इसको विकसित किया था इंदौर में। ठीक है, या जो है जैविक कचरे को हवा की उपस्थिति में खाद में बदलने के लिए एक प्रसिद्ध एरोबिक है ये। इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका 67 नंबर है कि निर्णय जो अक्सर और प्राकृत में दोहराव वाले होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो इनको जो कहा जाता है कर्मा जो है देशित निर्णय कहा जाता है, इसमें का बी। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन इस दृष्टिकोण को मानता है कि चरित्र के बिना जो है ज्ञान पाप है? तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने जो 7 पाप बताए हैं तो उन्हीं 7 पापों में से एक पाप है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एक जो है पारतंत्र में पौधे होते हैं तो पौधे देखो उत्पादक आपके होते हैं। पौधे क्या होते हैं? अपना जो है भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपका है यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन क्या है? तो अतिरिक्त जो है पोषण के कारण जल स्रोत का जलीय पदार्थों में भर जाना, इसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है होता है तो विश्व पर्यावरण दिवस भैया 5 जून को मनाया जाता है, सभी को जो है पता होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 को। ठीक है, ये तो इसकी स्थापना हो गई। एक और भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसको भी समझ लीजिए। पहला जो मनाया गया 1973 को। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, बन सकते हैं। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका 72 है कि स्वामी विवेकानंद जी किसके शिष्य थे, आपको बताना है। मतलब जो है इनके गुरु कौन थे स्वामी विवेकानंद जी के? तो कहोगे रामकृष्ण परमहंस जी थे, इसमें का बी। 72 का बी है। फिर भ्रष्टाचार का नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है, देश की जो जो कल्चर है उस पर भी पड़ता है, देश की सेवाओं सभी पर पड़ता है, इसमें कहोगे आपका डी। फिर है WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। यह टीम जो है बर्नर्स ली के द्वारा 1989 को जो है ये कह सकते हो इसकी स्थापना हुई थी, इसको खोजा गया था। फिर है 75 नंबर क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल कचरे के जो है अपघटन से निकलने वाली कौन सी गैस है, आपको ये बताना है। तो इससे निकलने वाली जो गैस है मीथेन है, इसमें होगा बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि सृष्टि के जो है मूल तत्व क्या है? तो सृष्टि के भैया मूल तत्व जो है 5 हैं। सृष्टि के मूल जो तत्व हैं 5 हैं, कौन कौन से? कहोगे पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, और क्या है? आकाश है। ये 5 तत्व है। ठीक है, आकाश है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द किससे हुई है? तो कहोगे जो है एनवायरोनर से हुई है, इसमें का डी। ठीक है, जिसका मतलब होता है घेरना। फिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, आपको बताना। देखो जो इकोसिस्टम जो शब्द है ये एजी टेंसले के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एजी टेंसले के द्वारा। ठीक है, कब दिया गया था इस शब्द की प्रतिपादन किया गया है? तो कहोगे 1935 को। अब ये देखो इकोसिस्टम है, एग्जाम में क्वेश्चन और भी बनता है कि इकोलॉजी शब्द एक है, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों शब्दों में। इकोलॉजी शब्द यदि पूछेगा, ये तो इकोसिस्टम था, इकोलॉजी यदि शब्द पूछेगा कि इसकी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो कहोगे अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है कह सकते हो प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रधान कार्यालय स्थित है, मतलब एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित? मैंने आपको बताया था एनजीटी जो आपका है जिसको हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय भैया जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2010 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर विश्व की जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? कहोगे 8%। कितना भैया? कहोगे 8% है, इसमें का सी, 80 का सी है। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है एक वन संरक्षण से संबंधित है, तो इसमें जो साइलेंट वैली है ये जो है वन संरक्षण से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से साइलेंट वैली जो है संबंधित है, इसलिए इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो रहेगा इसमें का डी। फिर है एक जो है जाति
जिसके विलुप्त होने का खतरा होता है तो कहलाती है संकटग्रस्त। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति। इसमें का पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा द्वारा कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, ये क्या कहलाता है? इसको जो है हम पायरोलिसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? इसको पायरोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 84 नंबर। प्रदूषण के जो है कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, तो जो है लाइकेन और जो है मास है। इसमें का राइट आपका रहेगा, ये जो सूचक है प्रदूषण के, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसमें का सी। फिर है जेट जहाज से निकलने वाला वायु प्रदूषण कौन सा है? तो कहोगे फ्लोरोकार्बन है। इसमें का बी। 85 का जो है बी है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन की मुख्य अथवा जो है सर्वाधिक जो है वायु प्रदूषण होता है, तो किसके द्वारा होता है? कहोगे ऑटोमोबाइल, रेचक और जो उद्योगों के रसायनों से। इसमें का सी। प्रदूषण का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव जो है पड़ता है, तो जो है एक स्थान की प्राकृतिक वनस्पति पे भी पड़ता है, वातावरण के जो है प्राकृतिक संतुलन पर भी पड़ता है, प्राकृतिक जो भू रासायनिक चक्र है, इन सभी पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कि स्थान की जो प्राकृतिक है उस पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 88 नंबर है। ऊर्जा का जो है पिरामिड होता है तो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव जो है सीधा होता है। इसमें का पहला 88 का पहला है। फिर 89 नंबर क्वेश्चन की पादप पलयन होते हैं। पादप जो पलवन होते हैं ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। अब पादप पलवन क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो पादप पलवन जो होते हैं ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो जो पानी में रहते हैं छोटे छोटे जीव भी होते हैं, पादप पलवन के अंतर्गत आते हैं, जो सूर्य की उपस्थिति में पानी के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी होते इसमें होगा पहला। फिर है पारतंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है, इसको हम पोषी स्तर कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ऊर्जा के किस जो है रूप में प्रदूषण की समस्या न के बराबर होती है? नहीं होती, तो कहोगे जो है सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होती है। इसमें का डी। साइबर अपराध का नियंत्रण जो है किया जा सकता है, तो साइबर शिक्षा के द्वारा भी किया जा सकता है, साइबर जागरूकता के द्वारा, साइबर कानून के द्वारा, इन सभी के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें का डी है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के संकेत के रूप में जो है सहायता करता है? तो टमाटर, तंबाकू, तरबूज ये सभी करते हैं, इसलिए इसमें कर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म तिथि जो कि 15 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस दिन को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 95 नंबर है कि वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व गैस कौन सी है? आपको बताना, तो इसके लिए जो है CO2 है। कौन सी है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक मनुष्य की मूल इच्छाएं क्या है जिनके लिए वह जो कार्य कर रहा है? ठीक है, तो इच्छाएं क्या है आपको ये बताना है। 96 की हम बात करें तो ये जो है निरंतर सुख और जो है समृद्धि के लिए जो है काम कर रहा है, इसमें होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? आपको बताना। देखो हॉट स्पॉट जो है इसमें जो थार मरुस्थल है ये हॉट स्पॉट नहीं है, और सभी इसमें के जो है भारतीय जो कह सकते हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। ठीक है, ऊपर के तीनों, तो ये नहीं है, इसलिए इसमें का होगा डी। अगला भी आपका है 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वन क्षेत्र है? तो कहोगे मध्य प्रदेश में। इसमें का पहला। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कहोगे बाघ है, टाइगर है, बंगाल टाइगर। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो आपको जो पेपर अपना भेज देना है। नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है 8173840090। ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है पेपर अपना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल अपनी जो है सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। अब देखिएगा लास्ट में क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि हम जो है IT पर संपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक संगठनों और फार्मों में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं? उसमें हम जो है नैतिक हैकिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें का डी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसकी हमारी भी 3 क्लास और भी आएगी। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अन्य जितने भी अन्य आपके सब्जेक्ट थे सारी क्लासें हमारे चैनल पर कंप्लीट हैं, सभी की मैंने चैप्टर्स क्लासें करा दी हैं।
मॉडल पेपर को मैंने सोल्व किया है और संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा रखा है। आपको कोई सीरीज या बुक लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जाकर हमें चैनल में प्लेलिस्ट में आप अपना जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी आपका सेमेस्टर हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग जाकर अपना जो है आप अध्ययन कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।